हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके पवन सुत हनुमान की जय। हम सुंदरकांड वर्णन करने की उनसे आज्ञा मांगते हैं। सुंदरकांड के जो दृश्य है वो हनुमान जी से ज्यादा और कौन जानता है। उन दृश्यों के साक्षी श्री हनुमान जी महाराज रहे हैं। आइए हम गत रविवार के आगे की जो हनुमान जी की लीलाएं हैं, उनके शौर्य है, उनका पराक्रम है, उसकी थोड़ी मति अनुसार चर्चा करें। गत सत्र में हमने चर्चा की कि जानकी जी से चूड़ामणि लेकर जानकी जी को धीरज दिलाकर हनुमान जी लंका से लौटने को तैयार हुए। लंका से वापस लौटने को तैयार हुए। पिछली बार में लंका तक की सारी बातें हमने कर ली थी और जानकी जी से चूड़ामणि ले ली थी। सारा वर्णन करके अब लौटने को तैयार है और जानकी जी को धैर्य बंधाकर उनसे आज्ञा भी ले ली। जैसा कि गत सूत्र में आया था कि तुलसीकृत रामचरितमानस में हनुमान जी का लंका से प्रस्थान अति संक्षेप में है। शायद तुलसीदास जी की भावना ये रही होगी कि अब जब सारा पता चल गया है तो यहाँ समय नष्ट नहीं करके सीधा हनुमान जी को जल्दी से जल्दी राम जी से मिलन करवा दे, और वही तुलसीकृत रामायण में यही किया। परंतु वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के प्रस्थान का जो इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन है लंका की उसकी, कि मैं अपने आप को वो लोभ सम्वरण नहीं कर सका कि हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। वाल्मीकि आदि कवि है, वो भी कोई कम कम तो वो तो आदि कवि, ये सारे जितने कवि है वो वाल्मीकि की जूठन है। और तुलसीदास जी युग युग जो तुलसीदास जी है ये वे वाल्मीकि के अंशावतार है, इसलिए उन्होंने यहाँ संक्षिप्तीकरण किया। परंतु वाल्मीकि रामायण में अभी जल्दी से उनको बंदरों से अपने साथियों से मिलाने का कार्य नहीं किया। तुलसीदास जी तो फटाफट शीघ्राति शीघ्र जानकी जी की खबर भगवान श्री राम को सुनाना चाहते थे, क्योंकि वो श्री राम को और अधिक व्याकुल देखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहुत कई जगह जल्दी की। जैसे रावण के मंदिर में वाल्मीकि रामायण में तो हनुमान जी बहुत देर घूमे इधर उधर कई जगह, परंतु उन्होंने एक पंक्ति में कहा, चैन किए देखा कभी तेई मंदिर मैंने देखी वे दे। बस तुरंत विभीषण के घर की तरफ मोड़ दिया। इतने में कह दिया, अति विचित्र सो जात न पाए। इतना विचित्र दृश्य था कि तुलसीदास जी उसका वर्णन करना नहीं चाहते थे, निकल गए वहां से। यहां पर भी यही जल्दी की। परंतु वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के लंका से प्रस्थान का प्रसंग बड़ा विस्तार से आया है। उस वाल्मीकि रामायण में बताया कि हनुमान जी के शौर्य का परिचय अब तक पूरी लंका को मिल गया था कि हनुमान जी में क्या शौर्य है, क्या बल है, क्या पराक्रम है, सबको मिल गया था। रावण से लेकर छोटे से छोटे आदमी तक सब भयभीत थे मन के मन में, सब अंदर से भयभीत थे। कुछ प्रकट कर रहे थे, कुछ प्रकट नहीं कर रहे थे। क्या क्या किया वहां ने, जानकी जी को धैर्य बंधाया, रावण को चकमा दिया और अपना भयंकर बल दिखाकर जानकी जी को प्रणाम करके और पुनः वो सागर को लांघने के उद्देश्य से ऊपर की ओर उड़े, ऊपर की ओर चल मुड़े। और उनका मुख उस समय उत्तर की ओर हो गया, क्योंकि वो दक्षिण में आए थे, अब उन्हें वापस उत्तर, तो उन्हें उत्तर की ओर जाना था और ऊपर की ओर देखा अब कैसे प्रस्थान करना। मैंने वो स्थान देखा है, जब मैं लंका गया था तो अशोक वाटिका देख के आया। अशोक वाटिका की जो सीता जी की कुटिया थी वो नीचे थी, वहां एक बहुत सुंदर झरना, और वहां से जब हनुमान जी गए उनके चरणों के चिन्ह आज भी लंका सरकार ने एक परिक्रमा एक चिन्ह बना के बनाए हुए हैं। जैसे ही गए वहां लगा हुआ पर्वत बहुत ऊंचा था, पर वहां से एक पांव यहाँ तो दूसरा, इतना दोनों के बीच में अंतर था कि साधारण आदमी इतनी छलांग नहीं मार सकता। वो चरणारविंद हनुमान जी के हम देख के आए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब करके वो उत्तर की ओर मुड़े, ऊपर की ओर देखा, और उन्होंने लंका में किए जाने वाले सारे कार्य अब संपन्न हो गए। इसलिए वो सोच रहे थे कि अब तो कोई बाकी, तो याद कर रहे थे कोई काम बाकी तो नहीं रह गया,
क्योंकि इतनी छलांग मार के उड़ने के बाद में वापस आना ठीक नहीं था, इसलिए वो सोच रहे थे कि सारे कार्य संपन्न हो गए। अब हनुमान जी उछल कर दक्षिण के तरफ जो एक पर्वत था वहां पर, उस पर्वत का नाम था अरिष्टगिरी। हमने लंका के सारे पर्वत देखे हैं, त्रिकूट पर्वत देखा है, ये भी देखा है, और क्या वहां पे सुंदर प्रकृति है, झरने झरते हैं, और इतनी ऊंचाई के कारण वहां पे सदा सर्वदा हम तो देखते हैं बादल पर्वतों के ऊपर छाए रहते हैं। उसका अक्षर से वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया। हमने देखा था वहां बादल ही बादल थे, वर्षा हो रही थी, झरने झर रहे थे, वो सब वाल्मीकि रामायण में। तो हनुमान जी महाराज वो अरिष्टगिरी नामक पर्वत पे उछल के चढ़ गए। हनुमान जी जिस वेग से उस पर्वत पर चढ़े, उसकी झांकी आज भी लंका में, जैसे मैंने कहा, अशोक वाटिका में दिखाई पड़ती है। श्री हनुमान जी के एक चरण चिन्ह से दूसरे चरण चिन्ह का अंतर देखकर हमारी बुद्धि में नहीं आता कि कोई इतनी लंबी छलांग मार सकता है। किस गति से उन्होंने छलांग लगाई और पर्वत से चढ़े। एक तो उनका बल, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, मैं वर्णन कर चुका हूं कि ये जो ऋषिकुंजर है उनमें 10,000 हाथियों का बल है, और 10,000 उनमें एक हाथी में जो बल है वो ऐरावत में बल है। 10,000 ऐरावत का बल इंद्र में है, और 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी की छोटी अंगुठी के नख में है। तो पूरी अंग में हनुमान जी के कितना बल होगा। तो सोचिए, जब वो जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उस पर्वत के ऊपर, वो पर्वत, उसमें बड़े बड़े वृक्ष थे, नीले वन थे, वन की श्रेणियों से सुशोभित था। ऐसा लग रहा था जैसे नीले वन की श्रेणियां उस पर्वत के परिधान हो, वस्त्र हो, और उनके ऊपर बादल ऐसे छाए रहते थे जैसे चादर की तरह कोई ढका हुआ हो, वैसे बादल छाए हुए थे, ये हमने देखा है, बादल ऐसे ही रहते हैं वहां पे। सूर्य की किरणें भी पड़ रही थी उस पर्वत के ऊपर, नदियों की शोभा, उसमें नदियां निकल रही थी, झरने झर रहे थे। ये झरने वगैरह हमने देखे, पर नदियां नहीं देखी, पर झरने झरते हुए, बड़े सुंदर झरने झरते हुए देखे। नदियों, झरनों और नालों की जल राशि का जो गंभीर घोष था, नाद था, वो आवाज ऐसे लगता था जैसे पर्वत स्वयं सस्वर वेदों का पाठ कर रहा हो। ऐसा ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि उन नदियों का, झरनों का कोलाहल जो था, वो ऐसा लग रहा था कि वो अरिष्टगिरी पर्वत वेदों का सस्वर पाठ कर रहा हो। वो कलकल निनाद कोई गीत गा रहे, ऐसा लग रहा था। वो गीत और कोई नहीं, हनुमान जी के शौर्य और पराक्रम का गीत अरिष्टगिरी के वो झरने गा रहे थे, ऐसा लग रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष ऐसे लग रहे थे मानो वो पर्वत पे है, और पर्वत स्वयं, वो इतने लंबे लंबे देवदार के वृक्ष, तो ऐसे लग रहे थे जैसे पर्वत हाथ उठाकर हनुमान जी के पराक्रम का, यश का गान करते हुए उनको प्रणाम कर रहा है। बड़ा सुंदर वाल्मीकि जी ने वर्णन किया इसका। वो पर्वत में हाथ उठाकर हनुमान जी को वंदन कर रहे थे। वहां पे वायु के झोंके चल रहे थे कि वो इतने हिल रहे थे वहां के पर्वत कि मधुर ध्वनि करते, ऐसे बांसों से ऐसे लगता था उन बांसों की मधुर ध्वनि से मानो कोई वो पर्वत के जो वो जो देवदार के वृक्ष है, बांसों के वृक्ष है, वो बंसुरी बजा रहे थे। क्योंकि बंसरी बनती किसी है, बंसरी का नाम बंसरी इसीलिए है कि वो बांस से बनती है, बांस की वंशज है, इसलिए उसे बंसरी कहते हैं। तो बांस आपस में टकर कर मानो बंसरी बजा रहे थे, ऐसा सुंदर दृश्य था वहां पे। वो मधुर ध्वनि बंसी की तरह लग रही थी, और चारों तरफ जो वर्षा ऋतु में कोहरा छाया हुआ रहता है, वो कोहरे के कारण गहरी लगने वाली निश्चल गुफाओं के द्वारों पर ऐसा लग रहा था मानो वो ऋषि मुनि बैठे ध्यान कर रहे हैं। मेघमालाओं से आच्छादित पर्वत मानो आकाश में अंगड़ाई ले रहा था, क्योंकि मेघ चल रहे थे, मेघ कभी स्थिर नहीं रहते, वो मेघ चलते ऐसे लग रहे थे जैसे अरिष्टगिरी अंगड़ाई ले रहा हो। और साल, ताल, कर्ण, बहुसंख्यक वृक्ष छाए हुए थे,
फूलों और फलों से पुष्प लदे हुए वृक्ष लदे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पुष्पों ने पूरे हनुमान जी के स्वागत के लिए अरिष्टगिरी पर्वत को श्रृंगारित करके सजा दिया। बहुत से ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर किन्नर नाग और वो सब उस पर्वत पर निवास कर रहे थे। उन पर्वतों की कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वहां ऐसे हिंसक पशु थे कि उन पर्वतों से सिंह की गर्जन उठ रही थी, मेघों की गर्जना उठ रही थी। परंतु जैसे ही हनुमान जी ने वहां अरिष्टगिरी से उड़ने के लिए गर्जना की, तो सिंहों की गर्जना, मेघों की गर्जना वो एकदम मंद हो गई। वो मंद हुई नहीं, बाकी हनुमान जी की गर्जना इतनी भयंकर थी कि ये लगा मानो इनकी गर्जना में तो सिंह और मेघों की गर्जना ढीली थी। अब हनुमान जी सबसे पहले ऊपर के शिखर पर जाकर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जैसे ही हनुमान जी ने पांव रखा, तो पर्वत की कई शिलाखंड टूट टूट के नीचे गिरने पड़े। भारी आवाज आने लगी और जैसे ही वो गिरते, वो चूर्ण हो जाते। पत्थर पत्थर के टुकड़े भी नहीं रहते, चूर्ण हो जाते। कितना बल था, कितना आघात रहा होगा उन शिलाखंडों पर, ये वाल्मीकि रामायण में है। जब वो चूर्ण चूर्ण हो गए, तब हनुमान जी ने बस उठने अपनी देह को और बड़ा किया। क्यों? क्यों? जानकी जी सामने हनुमान जी जब प्रकट हुए तो छोटे थे, परंतु अब उन्हें महासागर पार करना था। तो अपना वही कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, वही करना तुरंत शुरू कर दिया। और हनुमान जी महाराज ने उसके ऊपर जोर से छलांग भरी, और जैसे उन्होंने सागर लांघने के लिए, विशाल महासागर जिसमें भयानक सर्प और जीव जंतु थे, उस पर पहले दृष्टिपात किया, देखा चारों ओर से, देखकर विचार किया, अनुमान किया, ये क्यों करते? ये इसलिए करते हैं। हनुमान जी ने ध्यान किया, मुझे कितनी ऊंचा, क्योंकि आते समय परछाई देखकर एक निशाचरी ने पकड़ने की चेष्टा की थी, इसलिए वो जाते थे कि अब इस बार चक्कर में नहीं होऊंगा। इसलिए ये कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, किस प्रकार के यहाँ पे जानवर, सर्प इत्यादि है, उतनी ऊंचाई लेकर और उतनी वेग गति की किसी के पकड़ में नहीं आए, ये अनुमान करने के लिए हनुमान जी ने सागर के ऊपर दृष्टिपात किया। पवन पुत्र हनुमान, कपि श्रेष्ठ हनुमान जी, जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से उड़ती है, वो गति पकड़ने की चेष्टा की। और उनके लिए तो सरल था, क्योंकि वो अपने पिता, पवन तो उनके पिता है, इसलिए उन्हें, उनके लिए ये असंभव था नहीं। और वो उछलकर दक्षिण से उत्तर की ओर चले। उनके उछलने से, पैरों के प्रहार से पुनः पर्वत खंड के टुकड़े हुए और कई बड़ी भयंकर आवाज हुई। मानो ऐसा लगा मानो वो पर्वत उस दबाव के पीड़ा से कराह रहा हो। उस पर्वत को ये पर्वत भी होते हैं ना, ये केवल पत्थर नहीं होते हैं, हिमाचल जी है, हिमालय के पर्वत है, वो हिमाचल जी स्वयं साक्षात है। उन्होंने भगवान शंकर के जब विवाह के समय शरीर धर के मैना जी के साथ कन्यादान किया है। विंध्याचल भी एक शरीरधारी है, वो अपना वेग बढ़ाने लगे, तब अगस्त ऋषि ने उसको नीचे किया। सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करने हो जाएगा, इसलिए अगस्त ऋषि ने तपोबल से उसे नीचे किया और कहा मैं दक्षिण जाके आता हूं, तब तक इधर ही रहना। अगस्त से डरते थे। आज भी अगस्त ऋषि दक्षिण में बैठे हैं, वापस उत्तर में इसीलिए नहीं आ रहे कि कहीं विंध्याचल फिर हिम्मत नहीं कर ले। तो हनुमान जी के उस बल से पर्वत पीड़ा से करा उठा, अरिष्टगिरी पर्वत करा उठा। पवन पुत्र के उनसे उछलने से बड़ी पीड़ा हुई उसे, मानो वो पीड़ा से करार हो। उन पर ऐसे वज्र गिरा हो, ऐसे वज्र गिरने से जो टूटते हैं, ऐसे शिलाखंड टूट टूट के गिरे। ऐसे पर्वत से जब शिलाखंड गिरे, तो वो कंदराओं में जो बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, सिंह हिंसक पशु देते थे, किन्नर नाग गंधर्व बैठे थे, वो सब डर गए और एक बार कंदराए छोड़ छोड़ के आकाश में जाकर स्थित हो गए। ये पर्वत दबकर पृथ्वी में समा गया। हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर अब तीव्र गति से उन्होंने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, क्योंकि अनुमान दृष्टिपात करके सारा अनुमान कर लिया।
देखो हनुमान जी अपनी गति नियंत्रण कैसे करते हैं। लक्ष्मण को संजीवनी लाने के लिए गए, लक्ष्मण के लिए गए, जाते समय तो पहले कालनेमी ने टाइम खराब की, समय नष्ट किया। हनुमान जी की कमजोरी है कि राम कथा कहीं चले तो बैठ जाते हैं वहां पे। वो राम कथा कर रहा था, वो बैठ गया, पर वो मकरी ने कहा ये तुमको जाने से अवरुद्ध करा, ये राक्षस है, कोई मुनि नहीं है। तो उसको गुरु दक्षिणा दे के आगे गए। वहां पे पहले मिली नहीं संजीवनी, तो भ्रम में पड़ गए, खोजने में टाइम नष्ट हो गई। और आते समय भरत जी ने नीचे बिना फरका बाण मार के अयोध्या में गिरा लिया। तो जितना समय नष्ट हुआ, उस समय का एडजस्टमेंट बैठा के हनुमान जी ने देखा मुझे सवेरे के पहले पहुंचना है, इसलिए अपनी गति को समायोजित करके एडजस्ट करके तेज कर दी और पहुंच गए। तो यहाँ पर भी हनुमान जी ने ऊंचाई का अनुमान लगाया, गति का अनुमान लगाया कि इतनी तीव्र गति से अगर कोई पकड़ने का भी प्रयास करेगा तो कट के मर जाएगा, और ऊंचाई में रहेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण में भी नहीं आएगा। ये अनुमान करके हनुमान जी दक्षिण की, उत्तर दिशा की ओर दक्षिण से उड़े, तीव्र गति से उड़े। ये उस भयानक महासागर को आकाश मार्ग से पार करने लगे। इतना लंबा वाल्मीकि रामायण में वो अरिष्टगिरी पर्वत का वर्णन है। और अभी भी ये सीधा नहीं पहुंचा देंगे तुलसीदास जी की तरह, मार्ग का वर्णन करते हैं वाल्मीकि रामायण में कि हनुमान जी अपने पराक्रम के चिन्ह चंद्रमंडल में नक्षत्रों आदि को चीरते हुए दिखाकर, बादलों को चीरकर सागर को उस पार सहज में ही जा रहे थे। किसी में शक्ति नहीं थी, सब मार्ग दे रहे थे। उनके मार्ग में कोई नक्षत्र या अमुक राशि में खड़ा हो तो वो भी किनारे हो गया राशि छोड़ के। सारे के नक्षत्र चंद्रमंडल सब ने उन्होंने, क्योंकि कोई आया बीच में तो हनुमान जी ने हाथ से किनारे कर दिया। आप कल्पना करो, राम भक्त हनुमान का बल। राहु केतु अगर बीच में आ गए तो उनको भी थप्पड़ मार के किनारे कर दिया। जो नक्षत्र जो अपने आप से हो गए वो तो ठीक है, जो नहीं हुए, जिनको ये लगता कि हम तो नक्षत्र है, उनको एक एक झटके में किनारे कर दिया। तो अपने चिन्ह छोड़ते हुए, बादलों को चीरते हुए हनुमान जी सागर के उस पार आराम से जा रहे थे, सहज रूप में। उन्हें कोई इतनी गति करने में, इतनी ऊंचाई लेने में कोई कष्ट नहीं हुआ। आप देखिए हमारा प्लेन ऊपर उड़ता है 36,000 फीट ऊपर। उस समय खिड़कियां टाइट रहती है, अगर एक खिड़की खोल दे तो खत्म हो जाए, क्योंकि उस उतना ऊंचाई पे ठंड कितनी रहती है। और वो अनाउंस करते हैं -50 डिग्री और 37,000 फीट और हवा का प्रवाह गति। अब आप कल्पना करो कि जो गति -50 टेम्परेचर और निरावरण हनुमान जी उस शीत को कैसे सहन कर पाए और उसमें वो गति बनाकर चलते रहे। जय हो हनुमान, जय हो पवन पुत्र हनुमान की। एक एक शौर्य उनका देखे, एक एक पराक्रम देखे तो रोमांच भर आता है। क्या थे वो, क्या बल था उनमें, कोई साधारण थे। और वो आज भी इस संसार में विद्यमान है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम ने ये कहा हुआ है। क्या छोड़ा था इधर, राम कथा में पहुंचती है। जो सप्त चिरंजीव है उसमें अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, हनुमान जी आते हैं। कृपा परशुरामश्च सप्तजीव चिरंजीव। आज भी हनुमान जी महाराज यहाँ विद्यमान है। कई ऐसे सिद्ध उपासक है जिन्हें दर्शन भी देते हैं। कितने हजारों लाखों वर्ष बाद में भीम को झटका दिया कि नहीं, अर्जुन के रथ के ऊपर आकर बैठे कि नहीं बैठे। तो हनुमान जी आज भी इस धरा धाम पर विद्यमान है। वो विद्यमान है इसीलिए धर्म रुका हुआ है, अन्यथा कलयुग के इस प्रभाव से भगवान मालिक है, उनके कारण ही रुका हुआ है। तो जब हनुमान जी उड़ रहे थे तो भिन्न भिन्न रंगों वाले मेघ में, कभी वो मेघ में प्रवेश, बादलों में प्रवेश करते, जैसे चंद्रमा कभी बादलों में घुसता है, कभी प्रकट हो जाता है, फिर मेघों में घुसता है, वैसे ही हनुमान जी कभी ऊंचे जो मेघ थे उनमें प्रवेश करते, कभी प्रकट हो जाते, कभी पुनः छोड़े। वो चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते हुए जा रहे थे। ये कभी दिखते, कभी नहीं दिखते। उस सागर के मध्य में मैनाक पर्वत ने फिर विश्राम का प्रस्ताव रखा। वो ऊपर आया और उस पर हनुमान जी थोड़े नीचे आए। उन्होंने मैनाक को अंगूठे से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया और कह दिया नहीं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। और मैनाक को आशीर्वाद देके हनुमान जी आगे चल गए। ये सारे वाल्मीकि रामायण के प्रसंग है, तुलसीकृत रामायण में ये नहीं है।
और वो विश्राम करने को मना करके उन्होंने वापस आगे पहुंचे। और उन्हें तो सागर पहुंचने की जल्दी थी, अपने अपने स्वामी सुग्रीव और अपने प्रभु श्री राम को जानकी जी के समाचार जल्दी से जल्दी सुनाने थे, इसलिए उन्होंने विश्राम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब जैसे ही वो उत्तर तट के निकट पहुंच रहे थे, उनकी दृष्टि पुनः उस महेंद्र पर्वत पर गिरी, जिस महेंद्र पर्वत पर वो चढ़ के उड़े थे। महेंद्र पर्वत को देखा और जैसे ही महेंद्र पर्वत देखा, उन्हें लगा अब हम निकट आ गया हमारा गंतव्य। तो भयंकर गर्जना की, ऐसी भयंकर गर्जना की कि उस गर्जना को वानर सुन पाए। वानरों को ये पता चल गया कि हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए वानर भी भयंकर कोलाहल करने लगे। जितने वो थे उतने वो थे, भयंकर कोलाहल करके अपना हर्ष व्यक्त करने लगे। हनुमान जी का स्वागत किया। हनुमान जी ने अपने साथियों को देखकर पुनः सिंहनाद किया और पूंछ जोर से हिलाकर अपना हर्ष प्रकट किया और सांकेतिक भाषा में अंगद और जाम्बवन जी को पूंछ हिलाकर संकेत दे दिया कि मैं जानकी जी के दर्शन करके आ गया हूं। कितना सुंदर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कि पूंछ हिलाकर संकेत दे दिया कि मैं सब कार्य करके आ जाया हूं। क्योंकि सारे बानर इस आशंका में थे कि अगर हनुमान जी सफल नहीं हुए तो, इसलिए अनिष्ट की आशंका से जो बानर, उनको लगा कि अगर नहीं खोज के लाए तो या सुग्रीव मार देंगे या राम जी मार देंगे, वो अनिष्ट की आशंका से उनके मन में जो दीनता छा गई, वो हनुमान जी की गर्जना और उनकी पूंछ हिला देकर उन अंगद और जाम्बवन जी बड़े प्रसन्न हुए। सब में मानो संजीवनी का संचार हो गया, ऐसा संचार हो गया। वे समझ गए कि अगर कार्य सफल नहीं होता तो हनुमान इतनी भयंकर गर्जना और पूंछ हिलाकर अभिवादन नहीं करता। हनुमान जी की ऐसी गर्जना को सुनकर सब प्रसन्न हुए, हर्ष से उछलने लगे और वृक्षों पर चढ़ गए। उनको मन में आया कि वृक्षों से उछलकर हनुमान जी को जल्दी पकड़ ले। वो वृक्षों पर चढ़कर कूदने लगे, क्योंकि उनका वानरों का नाम ही एक तुलसीदास जी ने शाखा मृग का है। हनुमान जी ने कहा ना, शाखा मृग के बड़ी वंशाई, शाखा ते साखर पर जाई, नाथ सिंधु हाटकपुर जा रहा है। ये सब जो आगे आएगी ये चौपाई, जब राम जी से मिलेंगे तो शाखा मृग कहते हैं इनको। तो वो वृक्ष की शाखाओं पर सारे बानर उछल गए। अब हनुमान जी ने अपनी गति जैसे प्लेन उतरने लैंड करने के लिए धीरे करता है, वैसे इसलिए हनुमान जी महाराज ने धीरे धीरे अपनी गति धीरे की और वो धीरे करते 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 महेंद्र पर्वत पर उतर पड़े। लैंडिंग हो गई उनकी, महेंद्र पर्वत पर हनुमान जी उतर पड़े। हनुमान जी अब वे आकाश से नीचे आ गए थे और सब लोग हनुमान जी को अब घेर कर खड़े हो गए, क्योंकि वो जो नीचे खड़े थे वो सब महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। उन्हें पता था हनुमान जी अगर जमीन पे उतरेंगे तो बहुत आघात पृथ्वी पर होगा, ये कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि पृथ्वी कौन है? रामचंद्र जी की सास, सीता जी की जन्म माता है, अवनी तनया कामित राम। इसलिए वो पर्वत पर उतरे, वो नीचे नहीं उतरे। बड़ी संकेतिक बात है। कितने ज्ञानी नाम अग्रगण्य में ऐसे ही नहीं कहा इनको। पर्वत पर उतरे, नीचे नहीं उतरे, पृथ्वी पर आघात नहीं होने दिया। क्यों? वो मर्यादा थी उनकी, इसलिए उन्होंने महेंद्र, और वो जब महेंद्र पर्वत पे सारे बानर और सब लोग ऊपर महेंद्र पर्वत में जाकर उनको घेर कर खड़े हो गए। अब हनुमान जी के लिए जो सामग्री स्वागत सत्कार की भेंट की लगी थी, हनुमान जी का एक एक बानर स्वागत करने लगा। यहाँ तक कि जामवंत और अंगद का भी नंबर नहीं आया। ऐसे बड़े ताकतवर जो थे, जामवंत, अंगद, द्विविद, मयंद, वो कोई भी बानर आगे नहीं आ पाया। बानरों की सारे, कोई नाच रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई किलकारियां भर रहा था। हनुमान जी ने धीरे से सबको हटाकर जामवान और अंगद को प्रणाम किया। क्यों? जामवान जी सबसे बड़े थे और नायक थे और अंगद युवराज था। उस समय वो राजा था, राजा का प्रतिनिधि था, इसलिए अंगद को प्रणाम किया और अपने से वृद्ध जितने ब्राह्मण बंदर थे उनको सबको हनुमान जी ने प्रणाम किया। उन लोगों ने भी हनुमान जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। उसके पश्चात हनुमान जी ने संक्षेप में पहले तो इतना ही कहा, पूरी बात बताने में समय जाती, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर जाम्बवंत जी और अंगद जी से कहा, मुझे सीता माता के दर्शन हो गए, इतना कहना था। हनुमान जी के आंखों से
झर झर झरना की तरह आंसू बहने लगे। मुझे सीता जी के दर्शन हो गए। उन्हें वो सारी स्मृतियां हो आई, सीता जी की करुण दशा की, उन्होंने राम जी का संदेश सुना, उन्होंने किस प्रकार रावण ने उनके ऊपर अत्याचार, सारी बातें समझ में आ गई। हनुमान जी के नेत्र भर आए। उनके नेत्र भर आने से एक थोड़ी देर के लिए अंगद सशंकित हुआ, परंतु अ, हनुमान जी के मुखमंडल पर तत्काल वो समझ गए कि अंगद थोड़ा सा संकित है। तो प्रसन्न वदना होकर हनुमान जी फिर बोले, जानकी जी लंका की अशोक वाटिका में सकुशल विराज रही है। ये सकुशल विराज रही है, ये कितना समयोचित शब्द बोला। अंगद के मुखारबिंद को देखकर, उसकी चिंता को देखकर ये समयोचित शब्द बोला कि जानकी जी अशोक वाटिका में सकुशल है और मैं उनका दर्शन करके आया। अब उन्होंने कहा वो अत्यंत भयंकर राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही है। उन्होंने सीता जी के रूप स्थिति का विस्तार से वर्णन किया जाए। तुलसी बाबा ने ये सब नहीं किया। तुलसी बाबा तो सीधा राम जी के पास पहुंचाना चाहते थे, जल्दी में थे। वाल्मीकि जल्दी में नहीं थे। उन्होंने कहा विस्तार से वर्णन किया और कहा, हनुमान जी ने कहा, हे जाम्बवन जी, वो जटा बनाई हुई एक वेणी में बैठी है। निरंतर उपवास करने से जानकी जी बहुत दुर्बल हो गई। श्री राम को दर्शन करने के लिए वो अत्यंत व्याकुल है। पर जब जैसे ये शब्द तो उन्होंने जान से सुने नहीं, ऐसे सुना के जानकी जी सकुशल है। सारे वानर जाम्बवंत अंगद जी हर्षित हुए और वे हनुमान जी के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा, अभी तो पूरी बातें सुनी नहीं थी उन्होंने, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कृतज्ञता प्रकट की। किसने? जाम्बवंत ने, बानरों ने, अंगद ने, क्योंकि नहीं तो सुग्रीव मार देता, इसलिए कृतज्ञता प्रकट की। अब हम सफल मनोरथ होकर श्री राम जी से भेंट कर पाएंगे और श्री राम जी से मिल सकेंगे। हे हनुमान, तेरे कृपा से, तेरे अद्भुत पराक्रम से हम यह दिन देख पा रहे हैं। तुम्हारी स्वामी भक्ति अद्भुत है। अब लंका की आगे की कहानी सुनाओ। जैसे उन्होंने कहा, सभी हनुमान जी को वहां पे घेर के बैठ गए। अब हनुमान जी ने एक एक बात विस्तार से कही। उन्होंने कहा, मैं जब यहाँ से उड़ा तब मैनाक पर्वत ने मुझे विश्राम का कहा, मैंने नहीं किया। फिर हनुमान जी ने सुरसा से जो भेंट हुई, किस प्रकार जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, वो विस्तार से बताया। और किस प्रकार सुरसा से अति लघु रूप धरे हनुमान करके वो छोटा सा लूक धन के वदन पैठ पुनि बाहर आवा और मांगा विदा पाए शरणवा, ऐसे कर पाए शिरुनावा। वो पूरी विस्तार से सुनाई। उसके आगे जो निश्चित रही है कि सिंधु में रही, वो परीक्षाई पकड़ने की चेष्टा की, उसकी कथा पूरी विस्तार से सुनाई। उसके बाद में जहाँ आगे के लंका में त्रिकूट पर्वत की बात सुनाई और उसने कहा, फिर मुझे वहां पे लंकिनी से भेंट हुई। लंकिनी वहां की रक्षा करने वाली थी, उससे भेंट की पूरी बात विस्तार। मैं इसका इसलिए विस्तार नहीं कर रहा हूँ कि वो सब आपने सुनी हुई है, पूरा विस्तार से सुनाई। उसके बाद में कैसे उन्होंने आगे अंदर पहुंचकर कैसे अंदर पहुंचकर मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, एक एक घर खोजा, रावण का घर खोजा, पूरी लंका का वर्णन किया। फिर विभीषण के घर गए, विभीषण से भेंट हुई। विभीषण ने जो संकेत दिया उससे वो अशोक वाटिका में कैसे पहुंचे, अशोक वाटिका में ऊपर बैठे थे, किस प्रकार रावण ने आकर उनको तलवार निकाल कर धमकाया, किस प्रकार उनकी पत्नी मंदोदरी ने उनको हाथ पकड़ के रोक लिया और जब वो वापस चली गई तो राक्षसियां उनको डराने लगी, धमकाने लगी। तब त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री थी, उस त्रिजटा ने किस प्रकार सीता को धीरज दिलाया, स्वप्न की बात कही, लंका जलाने की बात कही। हनुमान जी ने जाम्बुवन जी से कहा कि ये कार्य मुझे ऐसा लगा कि इस त्रिजटा के मुख से भगवान श्री राम स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा भ्रम में पड़ गया। फिर जानकी जी से भेंट की, जानकी जी से भेंट करके मैंने वो
अंगूठी दी और उनसे चूड़ामणि ली। फिर मैंने अशोक वाटिका के फल के लिए आज्ञा ली, तो वहाँ पे उन्होंने शंका की, तो मुझे अपना देह प्रकट करना पड़ा उनके सामने, उन्हें विश्वास और धैर्य दिलाने के लिए। उसके बाद में मैंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, उसके पुत्र एक अक्षय कुमार को मार दिया। ये बोलते समय उन्होंने अंगद की ओर देखा, क्योंकि मैंने ये कथा सुनाई थी कि अंगद को अक्षय कुमार को मारने का श्राप मिला हुआ था कि अगर हाथ लगाया तो तू मर जाएगा, इसीलिए अंगद नहीं गया। ये कथा मैं सुना चुका हूं पहले। फिर इंद्रजीत आया, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। मैं ब्रह्मास्त्र को कर सकता था, परंतु मैं बंध गया। फिर मैं रावण के पास गया, रावण को कैसे समझाया, और रावण को इतना समझाया, रावण नहीं समझा। उसने मुझे मारने का आदेश दिया। जैसे ही मुझे मारने का आदेश दिया, विभीषण जी आए, उन्होंने उन्हें नीति समझाकर रोक दिया, और फिर उसने मेरी पूंछ को जलाने के आदेश दी कि अंग भंग कर पठिए बंदर। और उसके बाद में सारे, इतनी मैंने पूंछ बढ़ा के सारी नगर की घृत तेल बसन सब ले लिया। और उसके बाद में मैंने पूरी लंका में मुझे उन्होंने फिराया। मैं भी फिरना चाहता था, क्योंकि लंका की एक एक दुर्गमता देखना चाहता था, शस्त्रागार देखना चाहता था। फिर मैंने पूरी लंका को जलाकर फूंक कर राख कर दिया, और सारे जो शस्त्रागार, कोष और बड़े बड़े जितने उनके सेनापति थे, कुंभकर्ण इत्यादि का, इंद्रदेव इंद्रजीत का, सबका घर जला के राख कर दिया। केवल विभीषण का घर नहीं बचाया। उसके बाद में मैंने अपनी पूंछ बुझाई और जानकी जी के सामने जाके खड़े हो गया, और जानकी जी को जाकर और मैंने उनसे वापस आने की आज्ञा मानी, जानकी जी का दर्शन करके वापस आया। ये सारी कथा हनुमान जी ने बड़े विस्तार से सबको बताई। हनुमान जी का ये ओजस्वी भाषण सुनकर सारे वानर उत्तेजित हो गए। वानर केवल अकेले उत्तेजित नहीं हुए, वानर के साथ साथ में अंगद भी उत्तेजित हो गया। केवल अंगद सब उत्तेजित हो गए, जामवान जी को छोड़कर सब उत्तेजित हो गए। अब यहाँ पे एक और नया प्रसंग आता है जो तुलसी रामायण में नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से आता है और वास्तव में सुनने लायक है। वहां बाली कुमार अंगद ने कहा कि हे जामवंत जी, हमारी सेना में अश्विनी कुमार के ये जो दो पुत्र हैं, द्विविद और मयंद, जिनका नाम आगे भी आता है। जब वो दूत वापस जाकर रावण को समझाते हैं ना कि तू रामानुजदी नहीं आ पाती, उसके पहले कहते हैं द्विविद मयंद अंगद गद विकटास, ये नाम सुनाते हैं। तो ये अंगद जी कहते हैं जामवंत जी को, ये जो द्विविद और मयंद है, इनको ये अत्यंत वेगशाली और बलवान है। कौन? द्विविद और मयंद, इनका नाम लिया। ये कौन है? ये अश्विनी कुमार के पुत्र है, और इनको ब्रह्मा जी का वरदान है कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इतना इनके अंदर वो है। इसके कारण इनको थोड़ा अभिमान हो गया था, ये किसी को ही हरा नहीं सकता है। इससे ये उद्दंड हो गए थे और देवताओं को सताने लगे। ये दोनों चाहे तो सारी की सारी लंका को, ये दोनों जाकर लंका को तहस तहस करके, रावण को मार के, राक्षसों को मार के, जानकी जी को अशोक वाटिका सहित लाने में सक्षम है। इसलिए हमें क्यों ये प्रतीक्षा करनी चाहिए। और तो और जामवान जी, आप मुझे आज्ञा दो, अब जो मेरा रास्ते का कंटक था, कांटा था, वो अक्षय कुमार हट गया। आप मुझे आज्ञा दो, मैं अकेला जाकर लंका को नष्ट करके, सारे राक्षसों को मार के, रावण को मार के, और जानकी जी को ससम्मान ला सकता हूं। और यदि आपको विश्वास न हो तो द्विविद, मयंद, हनुमान और हम चार जाए, फिर तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, हम सब कुछ कर लेंगे। जामवंत, इनकी सहायता मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। अकेले हनुमान जाके इतने राक्षसों को मारकर सारी लंका को फूंक डाला, तो हम चार चले गए तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे रहते हुए जामवंत जी, श्री राम जी को ये परिश्रम करना पड़े कि वो यहाँ आए, इतना युद्ध करे, राक्षसों को मारे, रावण को मारे, जानकी जी को छुड़ाए, ये श्रम हम हमारे स्वामी प्रभु राम को क्यों देवे? ये काम हम करके ही चलते हैं ना। लंका में हमारी समानता करने वाला कोई नहीं है। हमें सीता देवी के दर्शन कर लिया और फिर राम जी परिश्रम करे, ये अंगद ने कहा ये उचित नहीं है। अंगद कैसे नहीं कहे? एक तो जवान, फिर बलवान, एक तो जवान और ऊपर से बलवान, फिर
वो जोश आए कैसे नहीं। अनुमान वो उन्होंने वह कब सीता जी को ससम्मान लाके श्री राम का दर्शन करें, ये बातें सब बोली। प्रभु श्री राम के सम्मुख लाके हम जानकी जी को खड़ा कर देंगे। जामवंत जी बड़े वयोवृद्ध, अनुभवी, समझदार, बलवान वो भी कोई कम नहीं थे, पर थोड़े वृद्ध हो गए थे, अनुभवी थे। इसलिए उन्होंने कहा, हे महाकपि अंगद, हे युवराज, तुम बड़े बुद्धिमान और बलवान हो। तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, वह बुद्धि पर वह बात बुद्धिमानी की नहीं है। तुम बलवान हो इसलिए तुम्हारे बल के अनुकूल तुमने बात कही है, परंतु ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमारे वानर राज सुग्रीव और राम ने केवल इतनी आज्ञा दी है कि सीता की सुधि लेकर आओ। हमें आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने इतना ही आज्ञा है। उन्होंने एक बार भी अगर कहा होता कि जानकी जी को हो सके तो साथ ले आना, तो मैं आपकी बात से सहमत था, परंतु उन्होंने ये आज्ञा नहीं दी है। अगर हम यह कार्य कर सीता को ले चले तो नृप श्रेष्ठ श्री राम जी के कुल के व्यवहार और उनके श्रेयस को कलंक लगेगा। इस कार्य को रामचंद्र जी स्वयं उचित नहीं मानेंगे। राजा राम ने सभी प्रमुख वानरों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है कि मैं जानकी जी को जीत कर लाऊंगा। ये प्रतिज्ञा की है। उनकी प्रतिज्ञा का क्या होगा अंगद, तुम्हारे सामने राम जी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो जीत कर लाएंगे। इसलिए हमारे लिए उचित नहीं है, हम उनकी प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होने देंगे। अतः हमारा अगर हमने ये कार्य किया तो हमारा किया कराया पुरुषार्थ सारा बेकार जाएगा। इसलिए हम सब इसकी सूचना देंगे राम लक्ष्मण के पास, केवल सूचना देंगे, उससे वे प्रसन्न होंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो हम ये कार्य नहीं कर सकते, फिर भी इसके पहले राम का जैसा, अगर उन्होंने हमें सूचना देने के बाद में कहा कि जाके ले आओ, तो हम निश्चित रूप से जाके ले आएंगे, पर अन्यथा ये मिथ्या है ये बात। इतना कहकर जामवंत जी चुप हो गए और सभी ने, अंगद समेत सभी ने जामवंत की बात का अनुमोदन किया। तब हनुमान जी ने जानकी जी ने जो बात कही थी वो विस्तार से बताई कि हे जामवंत जी, मैंने भी प्रस्ताव रखा था जानकी जी के सामने लाने का, सब तरह का। उन्होंने भी आप वाली बात कही कि इससे श्री राम के श्रेयस को कलंक लगेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। इसलिए ये बात इतनी विस्तार से समझाई और जाम्बवान ने खूब अच्छे से समझाया। जाम्बवान के समझाने से, पर तुलसीकृत रामायण में क्या है, तुलसीकृत रामायण में तो बाबा ने 6 पंक्तियों में सारी बात सल्टा दी। हनुमान जी को रवाना करके यहाँ तक की सारी बात समझा दी। कौन सी वो 6 पंक्तियां, उसका हम थोड़ा अपने आनंद के लिए गान करेंगे। चलत गरजति बारी, गर्भ स्रवई सोनी निशिचरी नारी। बस इतने में वो अरिष्टगिरी पर्वत वगैरह सब आ गए। उसके आगे जो कहते, नादि सिंधु पारही आवा, सबद किल किला कपि न सुनावा, हर से सब दिलों की हनुमाना, और नूतन जन्म कपि न तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, हर कीने श्री राम चंद्र कर काजा, मिल सकल अति भय सुखारी, और तलपत मीन पाव जिमिवारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, और पूछत कहत नवल इतिहासा। अब यहाँ पे ये तो सीधे वहां पे हनुमान जी ने 6 पंक्तियों में तुलसीदास जी कर दी। अब इसमें तुलसीदास जी की एक उत्सुकता थी, व्यग्रता थी जल्दी से, और एक तुलसीदास जी का कवित्व का गुण था
कि इतना विस्तार की चीज 6 पंक्तियों में संक्षिप्तीकरण करके हमारे प्रस्तुत रख दिया, क्योंकि वो जानते थे आने वाले समय में आप और हमारे जैसे लोग होंगे जिनको विस्तार सुनना अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी करेंगे, इसलिए उन्होंने 6 पंक्तियों में संक्षिप्तीकरण किया। ये तुलसीदास जी क्या कवित्व का गुण था। वानरों को सागर तट से राम तक जाने की जो यात्रा थी, इसका भी वाल्मीकि यात्रा में बड़ा रोचक प्रसंग है कि रास्ते भर बानर हनुमान जी को परेशान करते रहे। क्या हुआ, हनुमान जी एक एक पूछत जान, ये लिखते हैं ना तुलसी बाबा, अंतिम पंक्ति क्या थी तुलसी बाबा की, चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। पूछने लगे, कहने लगे, पूछने वाले बाकी सब लोग थे, कहने वाले एकमात्र हनुमान जी थे। तो सारे रास्ते का जो उनका वन संवाद है, इसका विस्तार से वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, पर तुलसी कृत रामायण में तो सीधा पहुंचा दिया। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुबल खाए, सीधा मधुवन में पहुंचा दिया उधर उनको। खैर, जब सब बानरों ने जामवंत की बात मान ली, तो वे सब हनुमान जी को आगे कर मन ही मन प्रसन्न होकर महेंद्र गिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे बड़े बलवान गजरा के समान डोलते चल रहे थे। एक तो सफल हो गए थे, दूसरे उनका बल हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी पृथ्वी और आकाश उनसे आच्छादित हो गए। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि क्या शिक्षा मिलती है हनुमान जी से। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस प्रसंग से हमें 3 बड़ी शिक्षा मिलती है। बहुत ध्यान से सुने, और विशेषकर बड़े छोटे जो भी सुन रहे हैं वो सुने और अपने घर में सुनाए ये बात। इसलिए मैं बहुत निवेदन करता हूं आपसे, ध्यान से सुने और अपने घर में सुनाए, छोटों को जरूर सुनाए। क्या है 3 चीजें। एक तो कभी भी बड़ों की और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन और अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये हनुमान जी ने सिखाया। ये इस प्रसंग से कभी भी अपने बड़ों और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जवानी के जोश में क्या होते हैं आजकल के बच्चे, जो जवानी के जोश में रहते हैं, जवानी के जोश में और आवेश में आकर कोई कार्य करना नहीं चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रसंग में किसी विशिष्ट कार्य को क्रियान्वित करने के लिए अगर कोई समूह ग्रुप जा रहा हो, उसका नेतृत्व किसी वृद्ध और अनुभवी आदमी के हाथ में होना चाहिए। ये 3 चीजें बड़ी ध्यान की सुनने की है। जामवंत जी जैसे वृद्ध और अनुभवी के नेतृत्व के कारण हनुमान जी को जाते समय जानवंत जी ने स्पष्ट कह दिया था, इतना करहूं तात तुम जाई, और सीता ही देखी कहूं सुधि लाई। सीता को दर्शन करना और आकर के सुधि बता देना। ये किष्किंधा कांड के 30वें दोहे में, 29वें और 30वें के बीच में 6ठी चौपाई है कि इतना ही करना बस। हनुमान जी सर्वथा समर्थ थे, वो अपना बल पराक्रम जानते थे, फिर भी जामवंत जी के जो निर्देश थे उनका संपूर्ण विवेक और बुद्धि से पालन किया। जामवंत जी के संकेत का कुछ नहीं किया। वो चाहते थे तो रावण को मार सकते थे, पर नहीं। उन्होंने जानकी जी को साथ चलने का प्रस्ताव क्यों रखा, ये एक प्रश्न मन में आ सकता है कि जब मना किया था कि केवल देख के आना है, तो प्रस्ताव क्यों रखा, ये प्रश्न मन में आ सकता है। उसका जवाब मेरे दिमाग में जो आया वो मैं आपसे बांट रहा हूं कि अपने बल व सुग्रीव की सेना का बल का वर्णन किया उन्होंने। है सुत कपि सब तुम ही सुहाना, जातु धान अति भट बलवाना। ये सारा जो वर्णन किया, उसका एकमात्र उद्देश्य उनको ले जाना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि जानकी जी के हृदय में विश्वास आ जाए, अन्यथा वो अपने नायक जामवंत और अंगद के निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहे थे। उन्होंने जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए सेना का बल पौरुष का, अपना बल पौरुष नहीं तो कोई कह दे घमंड था, घमंड नहीं, जानकी जो, अन्यथा वे तो छोटे से बने हुए थे। जब वो सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुबट रचनी भरमारी, तब हनुमान जी का तिनकर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माए। इतना कहते ही क्या किया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता को विश्वास दिलाने के लिए
और यहाँ पर भी जो रामचंद्र जी के लिए वो जानकी जी को जो उन्होंने साथ चलने का प्रस्ताव दिया और जो अंगद की और उनके सुग्रीव की सेना का वर्णन किया, रामचंद्र जी के बल पौरुष का वर्णन किया, उसका एकमात्र उद्देश्य जानकी जी को सांत्वना दिलाना, धीरज दिलाना, विश्वास दिलाना कि आप चिंता मत करो। इसी कारण हनुमान जी को अपूर्व सफलता मिली, क्योंकि वो एक जगह भी अपने स्वामी, अपने नायक, अपने प्रभु की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं किया। और ये अनुशासन जो है यही सफलता का कारण है। ऐसा नहीं है केवल हनुमान जी ने अनुशासन का पालन किया। आप लोग जो रामायण पढ़ते हो ना, आगे देखो, अंगद जब जाता है, सेना पार आ जाती है, और अंगद जब जाता है रावण को संदेश लेके राम जी का कि समझ जा, तो अंगद ने पूरी कठोर भाषा में उसको समझाया। कठोर भाषा में क्या नहीं बोला होगा उसको। और ये अंत में एक बात कही कि हे रावण, मैं तेरे सारे दांत तोड़ के तेरे को मार के और लंका को गूलर फल के समान उठा के पानी में डुबो के तेरी सारी युवतियों सहित जानकी जी को ससम्मान ले जाने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, मुझे मेरे स्वामी राम ने आज्ञा नहीं दी। आप इससे अंगद के बल का अनुमान लगाओ। पांव को नहीं हिला पाए, उसने क्या शब्दों में, यही आप ध्यान से पढ़िए तुलसीकृत रामायण, उसमें लिखा है मैं तव दसन तोड़ी भी लायक, मैं तव दसन, दसन कहते दांतों को, मैं तव दसन तोड़ी भी लायक। रावण के सामने कोई ऐसा बोल दे। वहां पे जो दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े थे ना, वो मनी मन हंस रहे थे कि अब की सवा शेर मिला है। तो अंगद ने भी अनुशासन का अतिक्रमण नहीं किया, उसने साफ कह दिया तेरा मुंह तोड़ के, तेरे को मार के, तेरी लंका को पानी समुद्र में डुबा के, तेरी युवतियों को समेत जानकी जी को ससम्मान ले जा सकता हूं, पर मेरे स्वामी राम ने आज्ञा नहीं दी। इसलिए अनुशासन के लिए अंगद भी प्रशंसा का पात्र है। ये हमें सीखने की बात है कि अपने बड़े बूढ़ों की, अपने से बड़ों की आज्ञा की कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये आज की पीढ़ी छोटों को समझने की चीज है, उन्हें ये प्रसंग से समझाना चाहिए, अन्यथा इसके अनर्थ निकले। जब वे श्री राम का संदेश लेकर रावण के पास गए तो उन्होंने उसको बड़ी युक्ति से समझाया। अहंकारी रावण अंगद की बात कहां समझने वाला था, इसलिए उसने फिर रावण को खरा खोटा सब सुना दिया। उसने बोला मैं अपने शिव जी के लिए हजारों शीश आहुति कर चुका, तो वो तो इंद्रजाल में कोई भी कर सकता है, ये तो जादू है, कुछ नहीं है तेरे अंदर। कौन कौन सी चीज नहीं कही, क्या नहीं कहा रावण को, कैसा व्यंग मारा। तू कौन सा रावण है, सहस बाहु वाला रावण है, या मेरे पिताजी ने कांख में दबाया वो रावण है, कौन है तू। उसको ऐसा मनोबल तोड़ के हतोत्साहित कर दिया, परंतु अनुशासन पालन किया। एक बार भी केवल अपना पांव अंगद की तरह डालने, और क्या है विश्वास उनकी भगवान राम की कृपा के कि कोई पांव हटा दे तो मैं जानकी जी को हार के चले जाऊं। ये काम अंगद ने अपने आप नहीं किया, ये गुप्त रूप से हनुमान जी ने, रामचंद्र जी ने उसे ये बल, पौरुष और आज्ञा दी थी। नहीं, अन्यथा हनुमान, वो अंगद क्या जानकी जी को दांव पे लगाने की कोई सामर्थ्य थी उसमें, ये रामचंद्र जी ने उसे कहा था। प्रभु को सब पता था, इतने बानर खोजने को गए, सब जा रहे थे, उन्होंने मुद्रिका केवल हनुमान जी को क्यों दी, अंगद को क्यों नहीं दी। वो जानते थे सागर पार करना और वापस आना ये एक ही कर सकता है। इसलिए अपने बड़े बूढ़े घर में भी जो है उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए समझने की बात है, ये समझना चाहिए। अंगद ने कहा मुझे मेरे स्वामी ने आज्ञा नहीं दी थी तो मैं सब कुछ करने को था। ये कितना सुंदरकांड में, सुंदरकांड जैसा अनुशासन का जो उदाहरण इन प्रसंगों में मिलता है, वैसा मेरी नजर में कहीं नहीं आया। सुंदरकांड में इसका बड़ा सुंदर और प्रभावशाली उदाहरण है। अगर हम हमारे बच्चों को, नवी पीढ़ी को इनको वास्तविक तरीके से समझाएं तो समझ सकते हैं कि अनुशासन में रहने से सफलता मिलती है, जैसे हनुमान जी को मिली, जैसे अंगद को मिली, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। और मिल भी गई अगर सफलता तो सफलता धूल में मिल जाएगी, सफलता धूल में मिल जाएगी। सफलता मिल जाना और उसके बाद में उसके लिए अभिमान में आ जाने से सफलता धूल में मिल जाती है।
इसलिए अंगद ने जोश में भरकर द्विविद महेंद्र हनुमान के साथ लंका जीतने की जो प्रस्ताव दिया था वह केवल अंगद के बल और यौवन का जोश था, पर उस पर जामवंत जी जैसे वयोवृद्ध बुद्धिमान का अंकुश लगा हुआ था। आज की जो पीढ़ी है वो बड़ों का अंकुश मानती नहीं है और उसके दुष्परिणाम आप और हम सब देख रहे हैं। अंगद के बल, यौवन और जोश पर जामवंत जी का अंकुश लगा था, इसीलिए वो नियंत्रण में रहे, इसीलिए उन्होंने अंगद को रोक लिया। अतः यह भी आवश्यक है कि न केवल बड़ों बूढ़ों के सुझाव व सुलाव सुने, परंतु उसके केवल सुनने से पार नहीं पड़ेगा। कई लोग हैं जो इस इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, कई लोग हैं ऐसे, बाकी उसका अक्षर से पालन करना जरूरी है, तब उसका वास्तविक फल मिलता है। अंगद और सब लोगों ने जामवंत की जी बात भी सुनी और मानी भी। अंगद की ये बातें सुनकर द्विविद और महेंद्र वो भी इसी जोश में भरे हुए थे, वो समझ गए और पहले से ही चुप हो गए, उन्होंने इस बात को छेड़ा ही नहीं। पर आजकल इसका सर्वथा अभाव है। बड़ा दुख का विषय है कि आज के प्रसंग में इसका पूरा अभाव है। आज के संदर्भ में चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, अनुभवी और विवेकी लोगों की बात का अनुसरण करना चाहते ही नहीं है, जबकि ये नितांत आवश्यक है। ये अन्यथा परिणाम सबके सामने आप परिवारों में देख लो, समाज में देख लो और देश में देख लो। आज के समय में हम सबके आदर्श श्री हनुमान जी होने चाहिए। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य, अतुलित बल के धनी है, पर उसके साथ साथ उनमें शील है, विवेक है, बुद्धि है और उन्होंने अपने बल का कभी दुरुपयोग नहीं किया। आज की पीढ़ी जोश में अपने सामर्थ्य का, बल का दुरुपयोग करके बड़ों बूढ़ों के मना करने के बावजूद भी कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं, बाद में पछताते हैं। उन्हें हनुमान जी को अपना आदर्श समझना चाहिए। अब बड़ों की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वे अपनों को मिली आज्ञा को अंकुश की सीमा में रहे, इसी कारण हनुमान जी को ऐसी अद्भुत सफलता मिली। शायद आप अपने बच्चों को समझाए, वो भी समझ जाएंगे कि हनुमान जी में सब कुछ सामर्थ्य था, परंतु उनके ऊपर जामवंत जी का और रामचंद्र जी का अंकुश लगा हुआ था, बड़ों का, इसलिए उन्होंने अंकुश, और इसी का निरंकुश नहीं हुए, इसी कारण हनुमान जी की सफलता, अपूर्व सफलता हुई और उनका सुयश आज भी तीनों लोकों में छाया है। यहाँ तक कि हजारों मुख वाले शेषनाग जो है, जिनके मस्तक पर पृथ्वी है, वो भी आज तक हनुमान जी का यश कहते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहते हैं सहस्र बदन तुमरो यश गावे। कौन बोला ये बात? रामचंद्र जी बोले, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी नहीं कह रहे, वाल्मीकि नहीं कह रहे, ये भगवान राम कह रहे हैं। सहस्र बदन मतलब हजारों मुख वाले, कौन? शेष जी। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, ये भगवान राम कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, खाली वो नहीं, इसके आगे भी आता है कि सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित रईसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि को विद के कही सके सुना। इतने लोगों का नाम लिया, किसका? सनकादिक, ब्रह्मा, मुनीष, नारद, सारद, सरस्वती, और उसके अलावा कौन? अहिस मतलब शेषनाग, यम, कुबेर, दिक्पाल, सारे कवि कोविद जितने भी है, वो भी तुम्हारे यश का पूरा पूरा गान नहीं कर सकते। इसी कारण हनुमान जी का प्रताप और यश आज तक फैला हुआ है। कहां? चारों युग, कहां त्रेता में गए थे, आज कलयुग है। इसीलिए हनुमान चालीसा में फिर लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जिया। चारों युगों में पहले आया था कि तुम्हारा जो सुयश है तो तीनों लोकों में, फिर आया है कि चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता कब हुआ था? 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है, उसमें से 5,000 वर्ष बीते, 5,200 के करीब, और उससे डबल 8,64,000 द्वापर बीत गए, और उसके पहले न जाने कितने हजारों लाखों वर्ष
त्रेता के बीत गए, आज भी चारों युग प्रताप तुम्हारा है कि नहीं? आज भी हनुमान जी, आज आप देखो तो संसार में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। यह सब अनुशासन और निरंकुशता का अभाव था, वृद्ध जनों का अनुसरण करने से संभव हुआ है। अब आप और हम ये सोच लें कि हम अपने वृद्ध जनों का कितना मानते हैं, अपने से बुद्धिमान लोगों की कितनी बात मानते हैं। आज इन सभी बातों का अभाव है। इसी कारण आप देखिए आज संसार में और भारतवर्ष में हम चिंता करते हैं कितना लूटपाट, बलात्कार, हिंसा बढ़ रहे हैं और कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। आप देखिए अभी थोड़े दिन पहले मुंबई में लाल बाग में एक लड़की, जैन धर्म की जिसका आधार अहिंसा है, उसने एक लड़के के लिए अपनी माँ को मार्बल काटने वाली मशीन से 10 टुकड़े करके फ्रिज में रख दी। कहां तक जा रहे हैं? क्या कारण है इसका? बच्चों में कैसे संस्कार रह रहे हैं? ये इतनी घटनाएं बढ़ रहे हैं या परिवारों की ये स्थिति है। आप देख लो 10 में से 8 परिवारों में 10 में से 8 परिवारों में छोटे बच्चे आजकल, माँ बाप को पूछ लो, बच्चे सुनते नहीं है। बच्चे सुनते नहीं है। तो नहीं सुनते हैं तो 2 ही कारण है भाई। एक तो या तो तुमने भी अपने माँ बाप का सुना नहीं, और या जब वो छोटे थे तब से उनमें संस्कार और धर्म की जड़ें मजबूत नहीं की। किसी और को दोष नहीं है। क्या धर्म की शिक्षा दी? आपको खुद को मालूम नहीं है, इसलिए क्या बच्चों को सिखाएंगे? ये बड़ी चिंता का विषय है। बहुत चिंता का विषय है। अगर सोचिए यही क्रम चलता रहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, उनको धर्म का क्या ज्ञान होगा, कौन कराएगा उनको धर्म का ज्ञान? इसलिए ये बहुत तुलसीदास जी ने बेचारे ने उत्तरकांड में बहुत स्पष्ट लिखा है। नवी पीढ़ी बुरा नहीं माने, बहुत स्पष्ट लिखा है कि ससुराल पियारी लगे तब थे। बच्चों को ससुराल और माँ बाप को तब तक ही पूछेंगे जब तक अबला का, अपनी पत्नी का मुख नहीं देख लेंगे। ये तुलसीदास जी ने लिख रखा है। आज ये हो रहा है। जैसे ही शादी हुई, बेटा माँ बेटा पति पत्नी अलग, माँ बाप को अलग कमरे में डाल देते हैं। उनका घर में बोलने का हक नहीं है। कैसे प्रसंग हो रहे हैं समाज में, कौन दोषी है इसके लिए? आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पिता बालक नहीं बुलाए, क्यों इसके लिए खाली बच्चे दोषी नहीं है। कौन दोषी है? माँ बाप दोषी है। इसलिए तुलसीदास जी ने आगे बच्चों के लिए तो कहा ही है, पर माँ बाप के लिए कहा है कि मातु पिता बालकन बोलाई और उदर भरे सोई धर्म सिखावई। बच्चों को केवल पेट कैसे भरना, पैसा कैसे कमाना, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। बच्चों को वही सिखा दिया, अरे तुम पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, इतनी ऊंची पढ़ाई कर लो, वो बड़े बन जाओ, वो उनका 1 करोड़ का पैकेज है, लोगों को कहते फिरते हैं, फिर शादी के लिए ऐसा बड़ा बड़ा दहेज खोजते हैं। ये चल रहा है आजकल। और वही शादी होने के बाद में माँ बाप को लात मार के चले जाते हैं। माँ बाप यहाँ या तो वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं या घर में अकेले पड़े रहते हैं। उनको धर्म सिखाया? उनको पैसा कैसे बने, बस वही धर्म सिखाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, मात पिता बालकनी बुलावे उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जब माता पिता ये करेंगे तो बच्चों को दोष नहीं है। आजकल संस्कार, अनुशासन, धर्मानुकूल आचरण, इसका सर्व का अभाव हो रहा है और अभी तो ये प्रारंभ है, न जाने आगे क्या होगा। बड़ी चिंता का विषय है। स्वाधीनता के नाम पर स्वच्छंदता हो गई है, उच्च श्रृंखलता होती है। मैं कई लोगों को जानता हूं, माँ बाप को कठोर वचन बोल के आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते। उसका परिणाम जो रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन और अंकुश स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ी। मैं एक परिवार को जानता हूं, उसमें एक व्यक्ति को ऐसा भी है जो अपनी कमाई का अपने माँ बाप के ऊपर या जो उनके बुजुर्ग थे उनका कोई ऐसा नहीं था हस्तक्षेप, फिर भी जाकर बता के दिखाते कि हमने साल भर में इतना कमाया, यहाँ खर्च किया, यहाँ इन्वेस्ट किया, ये किया। तो वो बेचारे कुछ लेते थोड़ी है, सलाह दे देते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। पर आजकल पैसा कमाने वाले बच्चे
साफ कह देते हैं ये हमारा है, माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए उसका कारण क्या है? मात पिता बालकनी बुलाई, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। धर्मानुकूल आचरण का सर्वथा अभाव हो रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि स्वच्छंदता, उच्च श्रृंखलता इतनी बढ़ गई है और राहसा जो घाटा पूरा कर रहे हैं ये टीवी, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये जितने जितने ये सब ये इससे साधारण नहीं है। ये चीजें जो है ना, टीवी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये निशाचर राक्षस है जो हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या देखो आप पिक्चरों में, देखो क्या दिखा रहे, धर्म की, हमारे धर्मों की मजाक उड़ा रहे, आचरण का नाम नहीं रहा। इसलिए इसका उपचार अगर समय रहता नहीं रहा तो ये बहुत कठिनाई है। और ये तो आरंभ में, गर्भ में शिशु आने से हो जाता है इसका आरंभ संस्कार देने का। माता पिता केवल धन कमाने के चक्कर में संतान को दाइयों के भरोसे छोड़ देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। और उनको समझाना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको धैर्य देना चाहिए और धर्म का ज्ञान कराना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए, घर में नित्य सत्संग होना चाहिए, विवेक प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से विवेक आता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए मैं कड़ी बात कह रहा हूं, जिनके घर में नित्य सत्संग नहीं होता है उन पर राम कृपा नहीं है, वहीं पर विवेक का अभाव है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है और विवेक होने से अपने आप अंकुश लग जाता है। जिस आदमी में विवेक होता है वो कभी निरंकुश नहीं होता, उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाता है, उससे धर्म का ज्ञान हो जाता है, वो कभी भी कुछ भी कार्य ऐसा नहीं करता। क्यों? कि सत्संग में जो रहते हैं उन्हें इन चीजों का ज्ञान होता है कि कहाँ हमें ये करना चाहिए। आज बस हनुमान जी महाराज से यहीं पर आज्ञा लेंगे और कुछ मैं प्रसंग से हटकर अप्रासंगिक बातें बोल गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा कोई प्रयोजन किसी और की संकेत करने का नहीं थे। ये आप लोगों के लिए विचारणीय विषय है। मैं जानता हूं कि आप लोग सुनने वाले बहुत कम हो, परंतु और आप आगे कर सकते हो इसको कि ये बहुत आवश्यक हो गया है। चलो